जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो वीकली टेस्ट है आप लोगों का 23 तारीख को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों के फाइनल एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला सवाल, सबसे पहले सवाल हम देखिए पूछा गया आपसे, राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को और किस नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की सरकार है उसको हम लोग केंद्र सरकार भी बोलते हैं या फिर संघ की सरकार भी बोलते हैं। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब किया था। तो भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग का जो गठन किया वो 1989 में किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, दूसरा पिछड़ा जाति आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो दूसरा पिछड़ा जाति आयोग का जो अध्यक्ष था बीपी मंडल थे। कौन थे? बीपी मंडल थे, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा पिछड़ा जाति आयोग को किस नाम से जाना जाता है। तो दूसरा पिछड़ा जाति आयोग को जो नाम से जाना था मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। अगला सवाल है हमारा, मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी। ये सवाल एग्जाम में आता है। तो 27% आरक्षण देने की मांग करी थी। 1989 में लोकसभा चुनाव के बाद किस राजनीतिक पार्टी की सरकार बनी थी। तो 1989 के बाद कौन सी राजनीतिक पार्टी ने सरकार बनाया था। तो जनता दल ने सरकार बनाया था। अगला सवाल है हमारा, 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे वो वीपी सिंह बने थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला संबंधित है, किससे संबंधित है ये मामला, ये आपको बतानी है। तो पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने से संबंधित है। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि क्या हम लोगों को ये सब सवाल रटना होगा। नहीं, बिल्कुल भी आपको ये सवाल रटना नहीं। 102 बार वीडियो देख लीजिए आप लोग, बहुत है। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपके सामने आंसर वहाँ पे चमकेगा। बात समझ में आए कि नहीं? अगर आपने एक बार भी पढ़ा है ना तो वो आंसर आपको वहाँ पे चमक देगा, आप लोग उसको आसानी से कर पाओगे। तो इसलिए 2 बार अगर आप देख लेते हो, 2 से 3 बार ये वीडियो देख लेते हो तो रटने की आवश्यकता नहीं है, उतारने की भी आवश्यकता नहीं है। पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने से संबंधित भारत सरकार के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या ठहराया था। तो भारत सरकार ने उसको क्या था, वैध ठहराया था, है ना। न्यायालय ने उसको क्या ठहराया, वैध ठहराया। भारत में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन प्रतिनिधि कहाँ बैठक करते हैं। तो ये जो बैठक होती है वो कहाँ पर होती है। तो संसद भवन में इसकी बैठक होती है। राज्य या प्रांतीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा को क्या कहा जाता है। तो ऐसी सभाओं को कहते हैं विधानसभा। क्या कहते हैं? विधानसभा कहते हैं। कानून बनाने या विधि निर्माण करने का कार्य कौन करेगा। तो कानून बनाने या विधि निर्माण करने का कार्य विधायिका का है। किसका है? विधायिका का है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप या लागू करने का कार्य कौन करता है। सरकार की नीतियों को लागू करने का कार्य कौन करेगा। तो कार्यपालिका। कौन करता है? तो कार्यपालिका करता है। अगला सवाल है हमारा कि कानून की समीक्षा और रक्षा करती है। कानून की समीक्षा और रक्षा कौन करेगा। तो न्यायपालिका। संसद का क्या कार्य कर सकती है। संसद जो है वो कौन सा कार्य कर सकती है आपको बतानी है। तो संसद यहाँ पर जो कार्य करेगा, नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है, मौजूदा कानून को खत्म करके उसकी जगह नए कानून बना सकती है। उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारतीय संसद के अंग यहाँ पर कौन कौन है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पर जो होगा वो सभी हो जाएगा, ठीक है। तीनों जो है लोकसभा के अंग होते हैं। अगला सवाल है, हमारे देश में संसद में कितने सदन हैं। तो हमारे देश का जो संसद है उसमें 2 सदन है, एक निम्न सदन एक उच्च सदन, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, संसद के दोनों सदनों के नाम क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, एक आप वैसे भी याद रख सकते हैं या नहीं तो आप इसको कह सकते हैं, आपको इसको जो है यहाँ पर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के नाम से दोनों सदनों को आप जान सकते हैं। संसद के फैसले किसकी मंजूरी के बाद लागू होती है। संसद के जो फैसले होते हैं वो किसका लास्ट में वहाँ पे किसका मुहर लगता है या फिर फाइनल जो मुहर लगेगा वो किसका लगेगा, ये आप बता सकते हैं। तो राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का जहाँ साइन लग गया कानून बन जाएगा फिर। वर्तमान में लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव कराए जाते हैं। तो लोकसभा का जब चुनाव होता है जिसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होता है उसी को हम लोग लोकसभा चुनाव बोलते हैं। तो उसमें जो है आपको बताना है कि कितने होते हैं। तो यहाँ पर जो होता है वो वो जो होता है आपका 543 सीटों पर चुनाव होता है, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम कितनी संख्या निर्धारित है। तो राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी है, वो हो जाएगा आपका 250। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250।
राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करेगा, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ये जो रोकने का जो प्रावधान है, ये 14 दिनों तक रोकने का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। निम्न में से कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है? तो यहाँ पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बनेगा? लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, क्या होगा अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य ये कह दे कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है? तो इस मामले पर क्या होगा? तो होगा ये कि प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा। क्या होगा? प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा। कार्यपालिका के कितने भाग होते हैं? तो कार्यपालिका के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कार्यपालिका के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होगा? तो शिक्षा मंत्री जो होता है राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी कार्यपालिका है? तो यहाँ पर आपको बताने की कौन अस्थायी कार्यपालिका, तो गृह सचिव जो है। भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति को ही माना जाता है। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है आपका राष्ट्रपति। कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 31 पे। अगर ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया जो संसद का सदस्य नहीं है, उस व्यक्ति को कितने समय के अंदर संसद के दोनों सदनों में किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी होता है? कितने दिन के अंदर? तो 6 महीने के भीतर उसको चुनना पड़ेगा। भारत के मंत्रिपरिषद में कौन स्तर के मंत्री होते हैं? तो भारत के जो मंत्रिपरिषद होते हैं इसमें कौन स्तर के मंत्री होते हैं? कैबिनेट स्तर के, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी होते हैं और राज्य मंत्री भी होते हैं। तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट या मंत्रिमंडल को कार्य करने में मदद कौन करता है? तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल को कार्य करने में मदद करेगा कैबिनेट सचिवालय। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि कैबिनेट के मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यहाँ पर जो करता है ये प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री का जो कार्य होता है वो क्या कार्य होता है ये आपको बतानी है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री का जो कार्य होगा वो हो जाता है आपका मंत्रिपरिषद के विभिन्न भागों का समन्वय करना। सारे मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के कामों का वितरण और पुनर्वितरण करता है। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो कौन होता है ये बताना है आपको। तो भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 5 वर्षों का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य होता है इसका जो कार्यकाल होगा ये जो होता है वो 6 वर्षों का होता है ना। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्षों का होगा। लेकिन लोकसभा का, अभी आपने पूछा कि लोकसभा का सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, तो वो 5 वर्ष का होता है। दोनों का डिफरेंस आप समझ लेना कि लोकसभा का कितना होगा 5 वर्ष और राज्यसभा का कितना होता है 6 वर्ष। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने बच्चों को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताया था, सोचा आपको भी मैं बता देता हूँ कि जब कभी भी आपको लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल बोले तो इसके नाम में ही आपका जो ट्रिक छिपा हुआ है। कैसे? आप इसको गिनेगा, भा को 1 गिनना है। ठीक है, ये भा है, इसको 1 गिनेगा, 1 2 3, ये ओकार को गिन देना है 4, ये ल 5। तो यानी 5 वर्ड से मिलकर बना है, तो इसलिए इसका कार्यकाल 5 वर्षों का हो जाएगा। अगर हम उसी तरह से राज्यसभा की बात करें तो हमने भा को पूरा लेना है। ठीक है, भा को क्या लेंगे? पूरा लेंगे। ध्यान से देखिएगा, भा को क्या लेंगे? पूरा लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, क्योंकि आ का मात्रा को आपको लेना होगा क्योंकि ये पूरा आ का मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ भा वाले को आपको लिस्ट करना है। ये आपको माइंड सेटअप करके चलना है, आपसे गलती नहीं होगी परीक्षा में। ठीक है, क्योंकि दोनों में भा भा कॉमन है, इसलिए भा को पूरा लेना है। ठीक है, वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो राष्ट्रपति का चयन जो होता है किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति का जो चयन होता है यहाँ पे आपको बतानी है, तो संसद के जितने भी सदस्य होते हैं ना, संसद के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का क्या होता है? चयन होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 की बात करें तो सारे कानून और केंद्र सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले किसके नाम से जारी होते हैं? तो यहाँ पर ये सब जो जारी होता है ये राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।